ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 77। और आज का ये टास्क जो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की सीरीज हमने शुरू की हुई है उससे थोड़ा सा हट के है। उसकी एक वजह यह है कि पिछले 2 दिन से आप ये देख रहे होंगे मुझे, मैं तकरीबन सही तरीके से सोया नहीं। काफ़ी सारा वक्त मैंने ज़ाया किया और एक ऐसे मशगले में ज़ाया किया जिसका मुझे तवक्को थी कि ऐसा कोई ना कोई बंदा उठेगा और ये करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं डरता नहीं हूँ इन चीज़ों से। और आपको याद है जब शुरू में जो पहला महीना था उस पे वर्डप्रेस के अंदर जब मैं टास्क कर रहा था तो मेरा ईमेल भी एक्सपोज था, सबके सामने मैं ईमेल लिख रहा था। फिर आपको मैं ईमेल करता भी हूँ उसी ईमेल के साथ। फिर ये था कि मैंने अपना सर्वर जो गोडैडी है उसको भी मैंने एक्सपोज किया सबके सामने। तो वो चूंकि सारी आईपी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज होती हैं। प्लस जब हमने गूगल वेब मास्टर टूल्स की प्रैक्टिस की थी तो वो भी मैंने आपके सामने रखा सारी चीज़ें। अब उसमें होता यह है कि जो दरमियान में, चूंकि जब आपका चैनल या आपकी शख्सियत किसी दूसरे से मुकाबले में आगे बढ़ जाती है, और ये हमेशा से हुआ है, ये आपके लिए एक लर्निंग भी होगी। इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो पैदा होती हैं, एक हीट और एक हेट। ये दोनों चीज़ें मेरी ज़िंदगी में देखा है। जब भी आपका साथ में से कोई बंदा आगे निकलना लगता है तो इंसान का जो नफ्स है वो उसको या हीट में मुब्तला कर देता है या हेट में मुब्तला कर देता है। यानी ज्यों ज्यों आप तरक्की करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आप जैसा जुनून किसी में मौजूद नहीं होता। जैसे मेरे स्पार्टन्स के अंदर एक जुनून मौजूद है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो फिर वो चोर रास्ते तलाश करेंगे, और चोर रास्ता तलाश करने की जो तहरीक पैदा होती है उसके ये दो मुहर्रिकात हैं कि आपके अंदर या वो जलन पैदा होगी, जिसके लिए मैं लाड से हीट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, या आपके अंदर एक नफरत पैदा होगी, हेट। तो ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ेंगे हीट में इजाफा होगा, ज्यों ज्यों हीट में इजाफा होगा हेट में इजाफा होगा, या द अदर वे राउंड आप इसको कर लेंगे, हेट बढ़ती है तो हीट में इजाफा हो जाता है। अहमद फराज का गालिबन एक शेर था कि बस एक मंजिल बुवल हवस की, हजार रस्ते हैं अहले दिल के, यही तो है फर्क मुझ में उसमें, गुजर गया मैं ठहर गया मैं, गुजर गया मैं ठहर गया वो। तो एक अरसे से 7-8 साल से मैं फ्रीलांसिंग पे हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट हैक हो जाती रही, ट्रोजन्स आ जाते थे, मालवेयर्स आ जाते थे, उनको हमने क्लीन करना, प्रोजेक्ट करने और उनके हैंड ओवर कर देना। बाज़ का सर्वर साइड पे स्क्रिप्टिंग हो जाती थी, जो आपका एसक्यूएल इंजेक्शंस हो जाती हैं। वर्डप्रेस पे काफ़ी हद तक इसमें सहूलत थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई ये काम हो जाता है। अब हुआ ये कि वो जो 4-5 साइट्स थी जिसकी मैंने प्रैक्टिस कराई आपको क्लाउड फ्लेयर के अंदर भी, उसके अंदर एक प्लगइन हमने यूज़ किया था SSL के हवाले से, रियली सिंपल SSL। उसकी एक फाइल ब्रीच हुई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा हुआ है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है। तो मुझे परसों तरसों ये एकदम से, चूंकि मैं तो वेबसाइट्स को आपको पता यूज़ नहीं करता, मैंने तो एक लिया हुआ है ये सारा गोडैडी का सर्वर भी और ये वेबसाइट्स भी सिर्फ प्रैक्टिस से के लिए कि चलो किसी ना किसी का इसमें फ़ायदा हो जाए। लेकिन चूंकि वर्डप्रेस स्पार्टन 300 को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको मार्केट किया, माशाल्लाह ज़बरदस्त इस पे ब्लॉग्स बने। मैंने खुद अलाउ किया था, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से लोगों ने इसके ऊपर ब्लॉग्स बनाए। कल मेरे पास साद अली भट्टी आया हुआ था, उसको मैं दिखा रहा था। माशाल्लाह यानी दर्जनों की तादाद में लोगों ने इसके ऊपर सब डोमेन्स बना ली, अपने अपने पेजेस उन्होंने क्रिएट किए, यहाँ से वो वेबसाइट उठाते थे, उसका लिंक लगाते थे, सेम वही कंटेंट, सेम वही कीवर्ड्स। इवन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो मेरा प्रोग्राम था 2 दिन पहले 9 MB को शुरू कर देने का, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि चूंकि जब इस तरह की कोई हरकत कर देता है, ज़्यादातर ये बॉट्स ही होती हैं। चूंकि जब सारी चीज़ें आपकी एक्सपोज हो जाएंगी, मुझे सारे समझाते रहे, लेकिन मैंने उनको कहा यार मैं तजुर्बा करना चाहता हूँ, चले इसी बहाने से आज आपको हैक रिमूवल का भी थोड़ा सा नज़र आ जाएगा। आपकी डिमांड भी थी। मैंने इसको किस तरीके से क्लीन किया, वो सारा प्रोसेस जो है वो मैं साथ साथ रिकॉर्ड करता चला गया। वो सारा कोड जो 11 फाइलों में था, कैसे उन्होंने इंजेक्ट किया हुआ था, वो भी मैंने डाउनलोड करके अपने पास रख लिया है एक USB के अंदर, और उसको मैंने उतार के रख लिया है। प्रॉब्लम यह है कि ये चीज़ें, इनको डील करना ये मसला नहीं होता, इसलिए कि ये चबाई हुई चिगम्स हैं, वेबसाइट फोरम्स पे मौजूद हैं। ये कोई ना कोई ऐसा मौका इनके हाथ आ जाता है और फिर वो उससे क्या करते हैं, जो हाई फाई प्रोग्रामर्स हैं दे विल नेवर डू दिस। वो अपना कोड खुद से लिखते हैं, वो हैकर्स होते हैं लेकिन वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, वो खुद से नई चीज़। ये एक नया, जैसे आपको याद है कैनेडियन स्पार्मा के हवाले से ड्रग्स फरोख्त करने वाले लोगों ने कुछ अर्सा पहले बड़ा ज़बरदस्त, वेबसाइट ओनर को पता ही नहीं और उनकी रिसोर्सेज जो है वो यूज़ हो रहे हैं।
अब उसके बाद फिर चला जापानीज एसईओ हैक। ये बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक थी। तो चूंकि वर्डप्रेस स्पार्टन 300 हिट हो गया, मुसलसल इस पे वीडियोस आ रही थी, इसका रेफरेंस दिया जा रहा था गूगल के अंदर, स्पेशली चूंकि यूट्यूब गूगल का है, तो इस वजह से इस पे लोगों ने बजाय इसके एक लीगल तरीके से ब्लॉग्स बनाते, जैसे मेरे स्पार्टन्स ने बनाए हुए हैं, बहुत सारे स्पार्टन्स ने, इन्होंने क्या किया कि उस पावर को जो GoDaddy के बैंडविड्थ और रिसोर्सेस हैं जो मैं पे करता हूं, उसको यूज करते हुए इन्होंने इसको क्लोक किया। क्लोकिंग का लफ्ज CLOAKING, क्लोकिंग। अच्छा, उस क्लोकिंग का बजाय क्या होता है कि आप जो यूजर एंड पे हैं, आपको कुछ और पेज नजर आ रहा है जैसे आप जाते थे, और वर्डप्रेस स्पार्टन पे आपको पता है हमने एलिमेंटर की प्रैक्टिस की थी, एक पेज है, सिर्फ एक पेज, और उस पर भी लिंक बैक मैंने किया हुआ है यूट्यूब का जो चैनल है उस हवाले से, और मेरा इसके अंदर कुछ भी नहीं, कोई दूसरा पेज नहीं। अच्छा, फिर GoDaddy पे चूंकि मेरी पर्सनल वेबसाइट भी थी, फिर इसी तरीके से एक दो दोस्तों के साथ मैंने काइंडनेस की हुई है, उनको मैंने फैसिलिटेट किया था अपनी होस्टिंग पे, और मेरा इसके साथ पिछले कोई 4-5 साल से मैं GoDaddy को पैसे दे रहा हूं, मेरा इसके साथ कोई बिजनेस उस हवाले से वाबस्ता नहीं है। फ्रीलांस पाकिस्तान एक अलग होस्ट के ऊपर है, वो अलग से एक दुनिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ ये कि वो चूंकि कीवर्ड अच्छा खासा हिट होना शुरू हुआ, ट्रैफिक इस पे आना शुरू हुई, तो बहुत सारी रशियन आईपी से और अमेरिकन आईपी से जो मेरे पास लॉग आया है, हो सकता है किसी ने वीपीएन यूज किया हो या व्हाटएवर, यहां तक हुआ कि गूगल वेबमास्टर टूल पे मैंने देखा कुछ वेरिफिकेशन फेल्ड की मुझे नोटिफिकेशन भी आई। तो फिर इसके प्रोसेस होते हैं। अब ये क्लोकिंग आपके पास कई किस्म की हो सकती है। आईपी को क्लोक किया जाता है। पहले मैं आपको क्लोकिंग का समझा देता हूं। क्लोकिंग से मुराद ये है, यूजर को कुछ और नजर आ रहा है और गूगल बॉट्स जो है वो कुछ और देख रहा है, यानी वो आपकी वेबसाइट को क्लोक करेंगे किसी भी हवाले से, चूंकि आप एक्सपोज हो गए हैं। वो इसके अंदर DDoS, वो जो उसको गालिबन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस करते हैं, वो करेंगे, आपको ब्रीच करेंगे। अब वो डाटाबेस किसी तरीके से ब्रीच हो जाए, जैसे ये प्लगइन हुआ रियली सिंपल SSL, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो तमाम वेबसाइट्स जो मेरे पास मौजूद थी GoDaddy के अंदर, अब बेसिकली तो ये GoDaddy सर्वर का होना चाहिए, लेकिन ये दूसरी दफा हुआ है 5 सालों में कि मेरा GoDaddy का पूरा सर्वर जो है वो क्लोक हुआ है इस तरीके से। इससे पहले किसी ने किया था ब्लॉकचेन के हवाले से, वो तो खैर एक लड़का था, उसकी अपनी एक मिस्टेक होगी थोड़ी सी नादानी में, मुझे उस वक्त भी इसको रीसेट करना पड़ा। मेरे लिए मसले ही को नहीं होता, चूंकि मेरा इनके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मैं ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ, को पोइट्री वगैरह वगैरह, जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है। आइडियाज लीडर जो मेरी कॉर्पोरेट साइट है, उसके अंदर 1-2 मेरे पेज हैं सिंपल से। तो मैंने उस वक्त भी इसको रीसेट कर दिया, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता, मैं GoDaddy को बिल्कुल रीसेट कर देता हूँ। साइट्स को मैं डिलीट कर दूंगा, चूंकि मेरा इसके साथ कोई पर्पस वाबस्ता नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे जितने मेरे जैसे जो लोग हैं मैं उनको सर्व करता हूँ, और वो कभी इस तरीके से ऐसी हरकतें नहीं करते, चूंकि वो लर्न कर रहे हैं, वो सेल्फ मेड है। ये क्रिमिनोलॉजी होती है, ये क्रिमिनल माइंड है कि आप अपने पास आपके दाने खत्म हो गए हैं, अपने पास आपके पावर नहीं है, और आप दूसरों की ताकत जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनके रिसोर्सेज आप यूज करते हैं, जिनको पैरासाइट या जोंके कहा जाता है। दूसरों की चबाई हुई चिगमें उठाते हैं फोरम्स में से, और जो कोड यूज हुआ है ये वो कोड है जो रुल रहा है इंटरनेट के ऊपर, रुल रहा है, यानी ये काफी अरसे से इसके ऊपर गूगल की भी नजर है वो सारी। तो क्लोकिंग में वो क्या करते हैं, यूजर को कुछ और नजर आ रहा है, फिर ये उसको हाइड करेंगे, जब ये ब्रीच कर लेते हैं, हाइड करके गूगल बॉट को ये कुछ और देते हैं, उसमें आपका क्रोम जो है वो ज्यादातर इन्फेक्टेड होता है, क्रोम इन्वॉल्व हो गया। तो फिर मेरे ये 2 दिन मेरा ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान हुआ है, और जो सबसे कीमती चीज मेरी नुकसान में जाती है वो होता है वक्त। मैं इन 2 दिनों में आपको कुछ दे सकता था, 9 MB को हमने शुरू करना था, वो मैं नहीं कर सका। फिर वर्डप्रेस का जो चाइल्ड थीम का एक टास्क हमारा अधूरा है, उसको आगे लेके चलना था, वो पूरा नहीं हुआ। तो इस वजह से मुझे दुख होता है कि यार इन चीजों पे आप लोगों ने उठा के चिग में दूसरों की चबाई हुई वो मुंह में डालनी है। हम लोग हैं जो अपना जेन्युइन माल लेके कोशिश करते हैं कि यार चलो हमारा भी चूल्हा जले और किसी और का भी चूल्हा जले। अब मेरा ये जो 2 दिन का कीमती वक्त था इसको डीबग करने में, मैंने सारी साइटों को दोबारा से डाउनलोड कर दिया, और मैं 1 by 1 एक फाइल में, मेरी तो लर्निंग हो जाती है, मैं हर नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकालने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे दुख ये होता है कि खुद भी कुछ नहीं कर सके। देखो ना, मैं आपके सामने हूं, मेरी जान, कैमरे में देख रहा हूं। अगर इतनी बहादुरी है, अगर इतनी बहादुरी हो किसी बंदे के अंदर, जो इस तरह के करतूत करते हैं, उनको चाहिए कि वो कैमरे में सामने आके कहें, क्लेम करें कि हाँ हमने ये किया है। ये बुज़दिल होते हैं, ये डरपोक लोग होते हैं, ये दूसरों के रिसोर्सेज पे पलने वाले। मैं इनके बारे में बड़ी खतरनाक बात कर सकता हूँ, लेकिन पब्लिक फोरम है और मेरा मिजाज, मेरी शख्सियत मुझे
मेरा किरदार इजाज़त नहीं देता कि मैं उस लेवल पे जाके ये बात करूं। होते हैं समटाइम्स, शरारत में भी की जाती हैं ये बातें। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो अक्सर कहता हूं किसी को चाहिए मेरी सारी डोमेन्स, मुझे बेजान आप कह देते, मैं आपको सारी डोमेन्स वैसे दे देता। वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मैंने रजिस्टर की थी स्पेशल इस सीरीज के लिए। मेरा इस डोमेन से क्या लेना देना? आपको डोमेन चाहिए थी, आप ये डोमेन मुझसे ले लेते, मुझे कहते कि सर ये देने। और फिर लीगल तरीकाकार होता है जो वाइट हैट एसईओ टेक्निक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यानी 50 पेजेस उन्होंने क्रिएट किए, साइट मैप क्रिएट किया जो गूगल वेब मास्टर के अंदर इंडेक्स हो गया, यानी उसको सबमिट कर दिया उन्होंने, इंडेक्स नहीं हुआ। गूगल मुतमिन बैठा हुआ है, गूगल कहता है नो सिक्योरिटी इशू, लेकिन वो बेसिकली मुख्तलिफ आईपी की क्लोकिंग भी होती है, जावास्क्रिप्ट की, यानी हो सकता है आपका ब्राउजर जो है वो हैक हो गया हो। अच्छा, फिर उसके अंदर गोडैडी के अंदर वो ब्रीचिंग हो जाती है। गोडैडी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास ये 3-4 महीने की होस्टिंग रह गई है। आई एम गोइंग टू चेंज गोडैडी। मैं इतना मायूस हुआ, ये दूसरी दफा हुआ है। एक इनकी सपोर्ट का बड़ा इशू है। मैं जाती तौर पर, चूंकि मैं पिछले 4-5 साल से गोडैडी के साथ था, हर बंदा चूंकि बिजनेस के चक्कर में है। अच्छा, फिर ज्यादातर ये काम हुआ क्लाउड फ्लेयर के साथ, चूंकि क्लाउड फ्लेयर से ये रियली एसएसएल के अंदर आया, उसमें एक फाइल जनरेट हुई, वहां से फिर WP content.php, वो मैं अभी आपको सारी चीजें दिखाता हूं, और मैंने सारा कोड किस तरीके से वो किया है, पड़ा हुआ है फोरम्स के अंदर, पड़ा हुआ है। जो डीप वेब है या आपका डार्क वेब है, उसके अंदर ये सारे कोड रुलते फिरते हैं फोरम्स के अंदर। तो वो जब मौका मिलता है उनको, चूंकि उन्होंने बॉट्स लगाई हुई हैं, सिस्टम बनाया हुआ है, शेल स्क्रिप्टिंग होती है अपने पास, वो एक सॉफ्टवेयर लगा लेते हैं और वहां से ये चीजें करते हैं। नुकसान इसमें क्या होगा? सिर्फ वक्त जाया होता है और कोई नुकसान नहीं होता। हमारी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट्स नहीं, सॉर्ट ऑफ ब्लॉग्स है, कुछ लिंक्स हैं वो हमने दिए हुए हैं। तो इसलिए एक तो रियली सिंपल SSL के हवाले से आप चेक कर लें, ये बड़ा जरूरी है, इसलिए कि उसकी एक फाइल ब्रीच हुई है। और फिर जो स्टेप्स मैंने किए हैं वो आप इसको कर सकते हैं। मैंने चूंकि सारा कुछ डाउन कर दिया है, गोडैडी को मैं बिल्कुल डिफॉल्ट हालत पे ले गया हूँ। वैसे भी 3 महीने रह गए हैं, मैंने इस 3 महीने के बाद ये सर्वर ही चेंज कर देना है। मैं आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद गोडैडी, चूंकि जब तक आप पे नहीं करेंगे, वो SSL का इशू है, फिर सिक्योरिटी का इशू है, फिर हॉट लिंकिंग का इशू है, पता नहीं क्या क्या इशू है। यानी अब आप आहिस्ता आहिस्ता उस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि आपकी साइटें जो हैं वो बिल्कुल वल्नरेबल हालत में चली जाती हैं। हालांकि मैं तकरीबन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपडेट करता हूं, लेकिन मैं चूंकि और कामों में मसरूफ हूं, तामीरी कामों में, मेरी तवज्जो नहीं होती तकरीब पे। मैं ट्रस्ट करने वाला हूं, मोहब्बत करने वाला इंसान हूं, और मैं ये समझता हूं कि दूसरे भी इस चीज को करें। लेकिन मुझे अंदाजा था, मैं साद अली को बता रहा था और वो कह रहा सर आपने कहा था शुरू में कि जो जो चैनल भी आगे बढ़ेगा, वो लोग जो अपनी महरूमियों की आग में चलने वाले हैं वो हीट का शिकार भी होंगे, हेट का शिकार भी होंगे। वो कोशिश करेंगे आपके फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप के अंदर भी आके, जो मैंने आपकी भी जिम्मेदारी लगाई थी कि आप लोग भी नजर रखें, क्योंकि ये मेंटली सिक जो लोग होते हैं ना, जो दिमागी तौर पर बीमार, दूसरों की चबाई हुई चिगुमे चबाने वाले, जिनके अपने पास कुछ नहीं, जो छुपे रहते हैं 7 पर्दों में, तारीकी में छुप छुप के वारदातें करने वाले, जो छुप के वारदात करते हैं रात की तारीकी में, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन जो एथिकल हैकर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, वाकई प्रोग्रामर्स हैं, वो इस तरह का काम करते हैं, उनकी और नीयत होती है, वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं करते। उन्हें पता होता है कि कम्युनिटी में कौन बंदा किस मिजाज का है। ये जो इस तरह की ये चीप हरकतें करने वाले हैं कि आप दूसरों के रिसोर्सेज के ऊपर, आप दूसरों के कंधों के ऊपर चल के तो आगे बढ़ रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि आप बड़े 30 मार्खा हैं, जबकि आपने एक लाइन का कोड खुद नहीं लिखा। या तो ना आपने लिखा हो, कोई नई चीज जनरेट की हो, फिर तो ठीक है, या आप इतने 30 मार्खा हैं तो यूट्यूब को या फेसबुक को या जो बड़े ग्रुप्स हैं उनको हैक करें, उनको क्लोक करें, तो मैं आपको मानता हूं कि आप बड़ी तबाही वाले बादशाह बन गए। आप इंडिविजुअल्स को, जो हमारे जैसे ओपन कैमरे में सामने आके हर चीज सामने आके दिखाते हैं, अपने दोस्तों को, प्यार करने वालों को, उनके साथ आप मस्ती करेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, और यकीनन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, समवन इज गोइंग टू हंट यू डाउन, समवन, वो फिजिकल वर्ल्ड में हो या मेटाफिजिकल वर्ल्ड में हो। आपको अंदाजा नहीं आपने क्या किया है। 2 दिन किसी का वक्त जाया करना, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपने क्या किया। मैं इस 2 दिन में मखलूक खुदा की खिदमत कर सकता था मजीद, और मैं 2 दिन से सिर्फ चैलेंज बेस पे कि चले मुझे इससे लर्निंग ही होगी और मेरे स्पार्टन्स का इसमें फायदा हो जाएगा कि वो आज कुछ चीजें देख लेंगे। आप लोग अपना मेरी जान गिग बनाए फाइवर के ऊपर, हाउ टू रिमूव या हाउ टू क्लीन जापानीज SEO हैक वेबसाइट, ये गिग बना लें। और ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, मैं आपको 6-7 स्टेप अभी बता देता हूं, फिर आप साथ साथ देखेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं साथ साथ रिकॉर्ड करता रहा
चूंकि मैं बोल नहीं सकता था, मैंने सारा नीट एंड क्लीन किया। उससे पहले मैंने ब्लॉकचेन को भी किया था। मेरा प्रोग्राम था कि मैं हैक वाली प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगा प्रोजेक्ट्स की स्टेज पे, लेकिन ये प्रोजेक्ट आ गया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिनको हीट महसूस हो रही है और जिनको हेट महसूस हो रही है। मुझे कुछ खुरे उनके मिल गए हैं, कुछ मैं अभी लगा हुआ हूं, और मैंने 4-5 बंदे जो है वो उनको उनकी ड्यूटी मैंने साइन कर दी है। मेरे कुछ शागिर्द हैं, मेरे बच्चे हैं, कि आप इनको तलाश करें और इनको कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। इनको सिर्फ इनका माथा चूमना है और इनको कहना है कि फॉर गॉड से किसी का वक्त मत बर्बाद करें, मुझे मेरा काम करने दें। मैं अपने स्पार्टन्स के लिए मैदान में निकला हुआ हूं। आप लोगों के घर में हो सकता है चूल्हा जल रहा हो, इस तरीके से आप बुझा नहीं सकेंगे। मैं आपको बताऊं, वक्त जाया हो जाएगा, 1-2 दिन मेरे जाया हो जाएंगे। मैं अभी GoDaddy को एक क्लिक करूंगा, GoDaddy खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप लोग? तो हारे हुए हैं। जो मेंटली डिफीटेड होते हैं वो हारे हुए होते हैं। आप मेरी चारों की चारों वेबसाइट्स ले लें, 5 ले लें, क्या कर सकते हैं आप? इवन आप ये चैनल जो है ये खत्म हो जाता है तो क्या होगा? मेरी शख्सियत, मेरी रूह के अंदर पानी से आप नमी को जुदा नहीं कर सकते। ये लफ्ज लिख रखे हैं अपने पास डायरी में, पानी से नमी को जुदा नहीं किया जा सकता। मेरी जो शख्सियत बन चुकी है वो मेरे साथ ही कब्र में जाएगी। मैं इसी के साथ अल्लाह के रूबरू पेश होना चाहता हूं। ये बात समझ लें। मैंने जिंदगी में मार खा के ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आया था चैलेंज बेस पे। मेरे अंदर वो मैं नहीं चाहता कि इस स्टेज पे वो रिएक्शन पैदा हो। मैंने आपको बताया था कि मैं अगर आज बैठूं तो मैं 3 से 6 महीने के अंदर दुनिया का टॉप एथिकल हैकर बन सकता हूं। यही प्रोसेस मैंने आपको दिया है वर्डप्रेस स्पार्टन के अंदर भी। तो मेरे स्पार्टन्स, मैं उनको शाबाश देता हूं। मुझे आप में से किसी के साथ शिकवा नहीं है। मुझे पता आप लोग बड़े जबरदस्त अंदाज में, ये वो हीट लेने वाले और हेट वाले लोग हैं जो हमेशा मौजूद रहे, हर दौर में मौजूद रहे। इनका अंजाम, इनका आगाज, इनका दौरानिया, जितनी देर तक ये जिंदा रहेंगे ये चलते रहेंगे। हासद की सबसे बड़ी सजा ये है कि वो अपनी ही लगाई हुई आग में रोज जलता है, रोज जलता है, और दूसरों की चबाई हुई चिकमों को उठाता है, मुंह में डालता है। और मैं इससे आगे एक खतरनाक बात है वो अभी नहीं करना चाहता। इस चीज को आप, इस थोड़े को आप समझ लें। किसी को इस तरीके से चीट ना करें, किसी को इस तरीके से उसका टाइम जाया ना करें। टाइम बहुत कीमती चीज होती है। सो हैविंग सेड दैट, अब आगे चलते हैं और हम इस चीज को देखते हैं कि क्लोकिंग दरअसल क्या है, किस तरीके से हुई, किस तरीके से तरीका वारदात हुआ, कैसे ये सारी चीजें जो है वो ब्रीच हुई, और किस तरीके से 100% मेरे GoDaddy के, और GoDaddy को भी पता नहीं, इवन गूगल को भी पता नहीं। चूंकि बजाय, मैंने बताया ना, क्लोकिंग का मतलब वो ये समझते हैं शायद वेब मास्टर खुद कर रहा है। मेरा तो WP स्पार्टन्स पे, मैं अगर चाहता, मुझे किसी ने मशवरा दिया था एडसेंस लगा दे, मैंने कहा नहीं, मैंने एडसेंस नहीं लगाना। मैं एड्स नहीं लगा रहा अपने स्पार्टन्स के लिए। ईमेल के हवाले से भी मुझे ईमेल में, मुझे पता है बहुत सारी ईमेल्स आई हैं जिसपे अटैचमेंट हुई है साथ। तो मैं काका नहीं हूं, मैं इन चीजों से गुजरा हुआ हूं। मैं इन सारे रास्तों से हट के एक इंतखाब मैंने किया था कि यार इस तरीके से एनर्जी वेस्ट होती है, यानी पाकिस्तान से या इंडिया से या फलां एक दूसरे के साथ, और ये रशियन आईपीज यूज हुई हैं और अमेरिकन आईपीज हैं जहां से अटैक हुआ है। ये 2 कंट्रीज का मुझे नजर आता है। अब वो डायरेक्ट वहां से आए हैं या VPN आया है, चूंकि बहुत सारे चैनल जो हमसे पहले थे हजारों की तादाद में, वो पीछे रह गए। और ये कीवर्ड बिल्कुल नया कीवर्ड था। ये इतना ज्यादा इंडेक्स हो गया, इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गया कि एक ब्रांडिंग होगी ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे, और वैसे भी आपका वेब की दुनिया में स्पार्टन, वर्डप्रेस स्पार्टन 300 एक ब्रांडिंग आपने बना दी। तो अब इस पे कोई हीट लेगा तो जायज है, नजर आता है, समझ में आता है कि उसको हीट आनी चाहिए, और वो लेता रहे, वो शौक से नफरत करता रहे, वो हार जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, वो हार जाएगा। हम सारा कुछ बंद कर दें, GoDaddy बंद कर दें, तमाम वेबसाइटें बंद कर दें, वो फिर भी हार जाएगा, वो हार जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए अभी ये प्रोसेस आप देख लें, मैं साथ साथ कॉमेंट्री करूंगा, चूंकि ये मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, इसमें ऑडियो नहीं है। तो अगर टाइमिंग और सिंक का कोई इशू हो तो आप लोग इस चीज को मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को थोड़ा सा वो देख लें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये कहानी यहां से शुरू हुई कि ये वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मैंने लिखा, तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड जापानीज SEO हैक। ये स्पार्मा के बाद, वो जो ड्रग्स वाला था, उसके बाद ये नई कहानी जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। तो अब ये बाज़ाहिर यानी गूगल बॉट जो है वो किसी और तरीके से देख रहा है, मुख्तलिफ IPs के ऊपर किसी और तरीके से नजर आ रहा है। और अगर आप इस लिंक को खोलें जाके, वहां पे गूगल वेब मास्टर टूल में,
तो वहाँ पे ये नॉट फाउंड या 404 का एरर आ जाएगा। तो ये चूंकि एक पुरानी चीज़ है, इसके बारे में काफ़ी सारे फिर मैंने ब्लॉग्स पोस्टें जो हैं वो चेक की, इनके बारे में वीडियोस वगैरह देखी, और मुख्तलिफ प्रोसेस जो थे वो हर बंदा अपने अंदाज में कह रहा था। एक वो चीज़ है जो मुझे फील्ड में मैंने लर्न की हुई है कि हैक रिमूवल जो है वो किस तरीके से होगा। तो वो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कभी ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो आपने जो रिसर्च करनी है, ताज़ा तरीन लेटेस्ट, उसके बारे में पढ़ें कि अपडेट जो है वो क्या आ रही है। और ये याद रखें कि जो चीज़ पुरानी चल रही है, जैसे ये जापानीज एसईओ है कि पुराना हो गया, तो इसके बारे में इसके हक में भी और इसके मुखालिफ जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। गूगल खुद भी इस चीज़ को ब्लैक हैट वाइट एसईओ जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये साइट थी। फिर एक ये प्लगइन मैं यूज़ करता होता हूँ, अगर आप फायरवॉल लिखे, मैंने शायद कहीं बताया भी था, ये एंटी मैलवेयर के नाम से। तो ये सबसे पहला काम था, चूंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है। तो पहला स्टेप ये था कि जब मुझे शक पड़ा तो फिर मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल किया, और प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद मैंने ये सारी जब शुरू की जनाब इसकी स्कैनिंग, तो उसने फाइलें जो है वो पकड़नी शुरू कर दी। तो साथ ही मैंने फिर GoDaddy को भी ओपन कर लिया, FTP भी ओपन कर ली, और बाकी कुछ चीज़ें जो थी वो भी मैंने तैयार कर ली कि चले इसको देखते हैं। तो इसमें इन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं गूगल ने। अब वो स्टेप्स आप अगर चाहें तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरीके से करके भी आप इसको देख सकते हैं कि आप किस तरीके से हैक को फाइंड करेंगे। बेसिकली जो जनरल मेजर्स होते हैं कि आप सबसे पहले अपने सर्वर के क्रीडेंशियल्स चेंज करें। उससे भी पहले आप एक बैकअप लेके रख लें अपने पास, अगर क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। क्योंकि जब ये लिंक इस तरीके से आपको नजर आएगा तो इसका मतलब यह है कि आप आपकी साइट, गूगल का जो सर्च इंजन है, सर्च बॉट है, वो आपको आपके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ IPs के हवाले से ये कर रहा है। तो ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लें, और इस प्लगइन के अंदर आपको ये आपने स्कैन करना है और ये आपको सारे रिजल्ट देगा। अब उसके मुताबिक जब मैं गया हूँ, वो फाइल्स मैंने ओपन की जो इसने फाइंड की, ये सारी फाइल्स 1 बाय 1 मैंने ओपन करके रख ली अपने पास। फिर जो दीगर वेबसाइट्स थी 6-7 GoDaddy के ऊपर जो मेरी डोमेन्स थी, उन सब के अंदर क्या हुआ कि पहले मैंने एक को क्लीन किया, और उसके 12 घंटे के बाद वो तमाम वेबसाइट्स के अंदर सेम वही फाइल उसी जगह पे ऑटोमेटेड अंदाज में इसको इंजेक्ट किया गया। और फिर मुझे शक पड़ा कि ये कोई काम जो है वो मैनुअली इस चीज़ को हो रहा है। तो फिर मैंने बिल्कुल GoDaddy को डिफ़ॉल्ट पोजीशन में मैं ले गया, उसको ज़ीरो से इसको आप ये समझ लें कि स्टार्ट किया। ये जो फाइलें आपको नज़र आ रही हैं रेड कलर की, ये नीचे नॉन थ्रेड्स के हवाले से, इसका मतलब यह है कि तमाम एंटीवायरस फायरवॉल वाले प्लगइन्स जो है उनको पता है कि ये काम होता है। तो इससे इन चीज़ों को घबराएं नहीं। सबसे पहले आपने, कोई भी मरीज आपके पास आता है तो डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है, डायग्नोज करके फिर उसके जो इल्म के मुताबिक उसने उसको नुस्खा देना है कि ये अलामात हैं, ये आप खा लें सुबह दोपहर शाम। फिर चूंकि गूगल खुद इसके बारे में बोल रहा है जापानीज SEO हैक के हवाले से, कैसे आप मिलिशियस फाइल्स और स्क्रिप्ट्स हैं उसको रिमूव करेंगे। और सारी जगहों पे जितना भी आया कॉमन मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि आप डाउनलोड कर लें, बैकअप ले लें, उसके बाद आप अपने सर्वर के क्रीडेंशियल्स चेंज करें, डाटाबेस के क्रीडेंशियल चेंज करें, वर्डप्रेस के क्रीडेंशियल चेंज करें, और अपनी ईमेल जो है उसको रिप्लेस करें। वेब मास्टर कंसोल के अंदर चले जाएं, वहाँ पे जो आपने रिसेंटली ऐड किया यूज़र देखें, कोई और तो बंदा यूज़ नहीं कर रहा उस चीज़ को। तो वो सारे स्टेप्स जो थे वो मैंने उस तरीके से फॉलो किए। और फिर आप ये देखें कि जनाब कोई आपका थीम या प्लगइन, तो वो जूं मैं आगे बढ़ता चला गया, मुझे नज़र आया कि अपलोड की डायरेक्टरी तक यानी तकरीबन को 11-12 फाइलें थी, और वो हर डोमेन के अंदर यही फाइलें थी, यानी कोई एक सोर्स था जहाँ से ये ट्रिगर हो रही थी वो सारी की सारी चीज़ें। तो फिर जनाब वो सारा मैं समझ गया इस चीज़ का स्ट्रक्चर कि अच्छा यार ये बंदा मेरा वक्त ज़ाया करने के मूड में है। तो कोड भी अभी आपको थोड़ी देर तक नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में हमारी डिस्कशन भी हो रही थी काफ़ी सारी, और मैं साथ साथ देख रहा था, चाय पी रहा था, चिल कर रहा था, और इस सोच में पड़ा हुआ था कि यार आप लोग कब बाज आएंगे, आप लोगों को क्यों अपने जैसे अपने ही माहौल के बंदे जो हैं वो टारगेट करने में मज़ा आता है। आपको अगर बहुत सारा कोई इस तरीके से चस्का लगा हुआ है तो कम से कम वहाँ पे करें जहाँ पे कोई बंदा आपको या मखलूक खुदा को या इंसानियत को तंग कर रहा हो, फिर तो चलो समझ में आती है बात। एक सेल्फ मेड इंसान को, जिस बंदे के पास बिल्कुल स्केड्यूल में गुंजाइश ही नहीं होती कि वो इस तरह के हथकंडों के पीछे पड़े और खाम खाम में डिफेंस में अपनी एनर्जी ज़ाया करे। आप ये देखें ये 2 दिन कितने तामीरी कामों में इस्तेमाल हो सकते थे।
तो ये फायरवॉल है। इस तरीके से आपको इसका ये आइकन नजर आएगा, जो अभी आपको ब्लू पट्टी नजर आ रही है, क्रॉस का निशान है, बड़ा जबरदस्त। मैं इसको रिलाई करता हूँ इसको। अच्छा, साथ में आपको ये भी बताऊं कि मैंने वर्ड फैंस ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये भी किया। अच्छा, साथ में आपको ये भी बताऊं कि मैंने वर्ड फैंस ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये भी किया, लेकिन दूसरे दिन मैंने देखा तो वर्ड फैंस जो प्लगइन है वो भी ब्रीच हो चुका था। सारी बात है, जब एक बंदा आपके अंदर आ गया है सिस्टम के अंदर, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी इस तरीके से। फिर अगला स्टेप जनाब, सर्च कंसोल के अंदर मैं गया हूं, और सर्च कंसोल के अंदर जाने के बाद ये सारी चीजें जो है ना वो मैंने देखना शुरू की। अच्छा, यहाँ पे बज़ाहिर ट्रैफिक मुझे नजर आ रही है। अब मेरे पास एक पेज है, यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं जनाब कोई 52, एक जगह पे था 846 पेजेस। मैं सोच में पड़ गया कि भाई इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं कि इतने पेजेस। आमतौर पर होता क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो कभी अपना असली ईमेल यूज नहीं करेंगे, अपना नाम यूज नहीं करेंगे। यानी हो सकता है अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ है तो वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान जैसा कोई नाम इस्तेमाल हो, पाकिस्तान में बैठा है तो इंडियन कोई नाम ऐसा इस्तेमाल करेंगे, ताकि अंडरस्टूड हो कि ये कॉमन सेंस की बात है। अच्छा अच्छा, वहां से किया होगा। मैं 1 बाय 1 एक एक फाइल में गया हूँ, उसको मैंने ओपन किया है और उसको मैंने एनालाइज किया है, उसको इंस्पेक्ट किया है, देखा है एक डॉक्टर की हैसियत से। मुंह खोलें और उसके बाद स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया, ऊंचे ऊंचे सांस लें, आंख को ऊपर नीचे करके कहा कि अच्छा जी घुमाएं जरा आंखों को ताकि मैं पुतलियां भी देखूं। तो ये करना पड़ता है। और ये चीजें अब ये आपको नजर आ रहा है, ये हमने HTTP एक्सेस लगाई थी कि कोई बंदा PHP अपलोड नहीं कर सकता। यहां से मुझे शक पड़ा कि अपलोड कर नहीं सकता, लेकिन PHP जो है वो अपलोड हुई है। इसका मतलब यह है कि वो अपलोड नहीं हुई, वो जनरेट हुई है। और जनरेट का मतलब ये होता है, चूंकि उसकी अलाउ होता है। अपलोड तो वो है कि कोई बंदा मैनुअली करेगा तो ये उसको रोक देगा सिस्टम। यानी GoDaddy को भी पता नहीं, और मेरे पूरे का पूरा जो मेरा सर्वर था उसके अंदर मेरी फाइलें जनरेट होना शुरू हुई। तो यहाँ से फिर स्टडी करते हुए पूरी रात में तकरीबन बैठा रहा, चूंकि उस रात को मैंने 2 ट्यूटोरियल बनाने थे। आई एम सॉरी कि मैं नहीं बना सका, मैं इन चीज़ों में पड़ा हुआ था फजूलियात में। ये आप देख रहे हैं अजीबो गरीब किस्म के, और ये ऑटोमेटेड अंदाज में जनरेटेड ये पेजेस थे, PHP की फाइलें थी। ये किसी ह्यूमन की कारस्तानी नहीं। ये आपको नजर आ रहा है वेरिएबल्स और वो सारे का सारा, ये कोड कहीं वो चल रहा था और वो जनरेट होता। हर मरतबा मैं इसको रिफ्रेश करता, डिलीट करने के बाद ये फिर जनरेट हो जाती। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये खुरा निकालते निकालते फिर मैं इसकी जो पेरेंट फाइल थी वहां तक मैं इसको पहुंच गया। तो अब ये फाइल जो मैंने एक बनाई है अलग से, ये मेरे कुछ नौजवान हैं इन कामों में जो प्रैक्टिस करते रहते हैं एथिकल हैकिंग के हवाले से, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको ये भिजवाऊंगा कि भाई आप इनको ज़रा मुआयना करें। और ये कोड पड़ा हुआ है वेबसाइट्स के ऊपर, बस लोग इसको यूज़ करते हैं। सम हाउ दे गेट सक्सीडेड इन फाइंडिंग सम होल, कोई किसी भी किस्म की वल्नरेबिलिटी उनको मिल जाती है। तो ये जो प्लगइन था रियली सिंपल। ये एक फिर अगला प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आपने पासवर्ड क्रीडेंशियल्स चेंज किए, फिर आपने 1 बाय 1 प्लगइन्स को रिमूव करना है अगर आपके पास सर्वर की एक्सेस है, और कोई तरीकाकार नहीं होता। और उसके बाद फिर आप उनको रिप्लेस, यानी रिप्लेस नहीं करेंगे, पहले आप जो एग्जिस्टिंग है उनको डिलीट करेंगे, और उनको आप डिलीट करेंगे, फिर ये जो नई आपके प्लगइन्स होंगे या थीम्स होंगे इनको आप अपलोड करेंगे। और वर्डप्रेस को भी इसी तरीके से WP कंटेंट का फोल्डर जो है वो आप रहने दें, बाकी सारी चीजें मां सिवाय WP कॉन्फ़िग का, चूंकि उस फाइल के अंदर भी काफी गड़बड़ थी, उसको भी मैंने चेंज किया। खासकर ये होता है .htaccess, और वो आमतौर पर हाइड होती है। तो फिर मैंने यानी सारे स्टेप्स, मैं आपको ये चलता रहेगा वीडियो, आप सिर्फ मेरे लफ्जों को गौर से सुन लेंगे और स्टेप्स याद रखें। नंबर 1, आप सबसे पहले बैकअप ले लें। नंबर 2, आप चूंकि जब आपने बैकअप लिया तो कोड उसके अंदर मौजूद है, वो अलग कहानी है कि उसको आपने कैसे एग्जामिन करना है। ऑनलाइन सबसे पहले आप अपने क्रीडेंशियल्स जो है वो चेंज करें, ईमेल के क्रीडेंशियल चेंज करें। अगर 2 स्टेप, अब मेरे पास GoDaddy का 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, यानी मेरे पास कोड आता होता है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं कोई बंदा करता, मेरे मोबाइल के साथ है, या हो सकता है कोई दरमियान में ऐसी टेक्नोलॉजी हो इस तरीके से उन्होंने कर लिया हो। क्योंकि जब बंदा क्रिमिनल हो जाता है ना तो इन चीज़ों में पड़ता है, तो उसको रास्ते भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। तामीर वालों को भी आइडिया आते हैं, तकरीब वाले भी जो क्रिएटिव होते हैं उनको भी तकरीब कारी के कोई ना कोई आइडिया चाहे वो मिल रहे होते हैं। तो खैर मैंने वो सारे स्टेप जनाब, क्रीडेंशियल्स चेंज कर दिए, डेटाबेस नया बनाया, सारा उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया, वो भी काम कर लिया। फिर उसके बाद मैंने वर्डप्रेस की कोर फाइल जो है उनको चेंज किया। उनको चेंज करने के बाद प्लगइन्स जो है 1 बाय 1 उनको मैंने चेंज किया। और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने जब चेक किया, अच्छा गूगल वेब मास्टर में मैंने दोबारा से साइट इंडेक्स जो है उसको
सबमिट कर दिया कि भाई मेरा सिर्फ ये एक पेज है, बाकी पेजेस के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। चूंकि टेक सम टाइम, तो वो दूसरे दिन मैंने चेक किया सुबह कि वो क्लीन हो चुका था। लेकिन उसके बाद फिर मेरी आदत ही है कि मैं बाज़-औक़ात चूंकि दिन को ही सोता हूँ, तो मैं जब दोबारा उठा तो वो जो बाकी डोमेन्स थी उन सब के अंदर भी यही गेम हो चुकी थी। अच्छा, फिर मुझे समझ आई, मैंने कहा नहीं, ये जितनी भी मैंने एक्शन किया है ये इसका मतलब ये है कि वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे वो की लॉगर करते हैं। तो फिर मैंने अपने सिस्टम की तरफ भी तवज्जो दी। मैंने अपनी विंडोज़ जो थी उसको मैंने अपडेट किया बिल्कुल स्क्रैच से। क्रोम को मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया। कुछ सॉफ्टवेयर जो एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े हुए थे उनको रिमूव कर दिया। और फिर वन बाई वन जनाब मैं स्टेप बाई स्टेप जब यहाँ से मुतमिन हुआ, और फिर नेट के हवाले से कुछ चीज़ें थी वो सारी कुकीज़ वगैरह साफ़ की। फिर दोबारा से मैंने GoDaddy को क्या किया कि मैंने क्रोम पे नहीं ओपन किया, अब मैंने इसको जो एज है माइक्रोसॉफ्ट का उस पर मैंने ओपन किया। उस पे ओपन करके दोबारा से फिर मैंने वही प्रोसेस किया। मैंने कहा क्रोम पे अब नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि मेरा क्रोम ब्राउज़र जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हो, अगर जब मैंने नया कर लिया। अच्छा, जितनी एक्सटेंशंस पुरानी थी जो अपडेट नहीं हुई थी वो सारी मैंने रिमूव कर दी, जिसमें जो सिक्योरिटी के हवाले भी थे, कुछ ऐड ब्लॉकर, वो सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया। तो आपको ये इस तरीके से कोड नज़र आ रहा है, ये यानी इस तरीके से फिर मैं ये चलता गया और सारी फाइलों का कोड जो था वन बाई वन खुरा निकालते निकालते मैं वहाँ पे पहुँच गया और वो कर लिया सारा जनाब उस हवाले से। तो क्रोम भी मेरा हो गया। उसके बाद मैंने एज पे इसको खोला, फिर मैंने दोबारा से GoDaddy को किया उस हवाले से। लेकिन जब ये सारी चीज़ें फिर से जनरेट हुई तो इससे फिर मुझे ये शक पड़ा कि इसका मतलब ये है कि मेरा GoDaddy सर्वर जो रूट पे है वहाँ पे फाइलें जो है इसकी पड़ी हुई हैं। तो फिर तीसरे फेज़ में, चूंकि ये मेरा सीवियर काम था और सबसे आखिरी फेज़ होता है, आप अगर किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आप इसी स्टेप से पहले क्रीडेंशियल चेंज करके देखेंगे, फिर थीम, प्लगइन, कोर फाइल्स वगैरह आपने चेंज करके देखनी है। डेटाबेस आपके पास बैकअप होना चाहिए। WP कॉन्फ़िग जो है वो आप ज़ाया ना करें, क्योंकि उसके अंदर आपका डेटाबेस का यूज़र वगैरह और फायरवॉश वो उसमें चूंकि आपका डेटाबेस का यूज़र और पासवर्ड वगैरह होता है, लोकल होस्ट वगैरह। तो मैंने ये सारी चीज़ें जनाब नोट करने के बाद, चूंकि ये नॉर्मली ये स्टेप होते हैं, आप अपनी तरफ से प्रिकॉशंस करते हैं, लेकिन अगर आपको सक्सेस ना हो तो फिर आप दूसरे फेज़ में जाएंगे। उससे भी सक्सेस ना हो तो सबसे आखिरी सर्जिकल ऑपरेशन होता है कि आपको उतना हिस्सा काटना पड़ता है, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे ये शक हुआ कि अच्छा ये हो रहा है। फिर मैंने जनाब GoDaddy के लिए नई ईमेल बनाई, उसको रजिस्टर किया और GoDaddy को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हालत में ले गया। ऐसी सूरत हाल में आप क्लाइंट को बताएंगे कि जनाब ये अब क्योर नहीं हो सकता, इसको काटना पड़ेगा। तो फिर आपको अगर क्लाइंट पे करता है तो जनाब आप अपनी वेबसाइटों को वन बाई वन उन फाइलों को खोलें, चूंकि वहाँ पे इनविजिबल होता है। CSS चेक करें, कोई विजिबिलिटी हिडन तो नहीं हुई। नॉर्मल यही होता है कि विजिबिलिटी को हाइड कर दिया जाता है, क्योंकि एंटीवायरस जो है वो इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं कर सकते डायग्नोस। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें बज़ाहिर मौजूद नहीं होती, लेकिन जो ही कोई आप रन करते हैं, कोई एक्शन करते हैं या IP चेंज करते हैं, चूंकि मैंने IP चेंज करके भी देखा, मेरे पास VPN मौजूद है, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस, तो मैंने उसके साथ भी देखा, तो मुख्तलिफ IPs पे मुझे मुख्तलिफ बिहेवियर जो है वो इसके नज़र आना शुरू हुए। तो फिर खैर सारी फाइलें किस्सा मुख्तसर मैंने वो कर लिया और 2 दिन मेरे तकरीबन इस पे ज़ाया हुए। अब ये मेरी नीट एंड क्लीन हो गई हैं साइटें बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच, और अभी सब के ऊपर मैंने फॉरवर्डर लगा दिया हुआ है, रीडायरेक्ट लगा दिया हुआ है। मैंने कहा चलो यार फिलहाल ये है, ताकि नौजवान, वैसे भी हमारा इसके साथ मैंने आपको बताया था कोई ख़ास पर्पज़ उस हवाले से नहीं है। तो अब सारी फाइलें जो हैं वो फ्रीलांस पाकिस्तान की तरफ जा रही हुई हैं। तो अगर किसी को फ्रीलांस पाकिस्तान भी चाहिए, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट में कि सर ये हमें दे दें, वरना हमने आपका 2 दिन फिर वक्त ज़ाया करना है। तो क्या फ़ायदा होगा, ये बात समझ रहे हैं। मकसद ये कहने का है कि आप तामीर की तरफ आएँ, आप खुद भी जिएँ, दूसरों को भी जीने दें। इसको आप अपनी बहादुरी ना समझें, ये कोई बहादुरी नहीं होती। आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करते हैं और दूसरों का वक्त ज़ाया करते हैं। या तो ना कोई ऐसा कोड लिखा हुआ हो कि समझ ही ना आए, गूगल को भी पता ना चले, यूट्यूब को भी पता ना चले। जब बच्चा लिख रहा है जापानीज SEO हैक के हवाले से, और फॉरम्स में पड़ी हुई हैं चिगमें, लोगों के पाँव के नीचे भी आती हैं, वो उठा के मुंह में डाल के आप खुश हो जाते हैं कि आप हैकर बन गए। तो ये हैकिंग नहीं होती, ये बेबी हैकर्स होते हैं जो समझते हैं। जैसे दोस्त का फ़ोन जी मैंने हैक कर लिया। भाई दोस्त का फ़ोन हैक करना कोई मुश्किल होता है? आपने बेसिकली ट्रस्ट को हैक किया। ईमेल हैक करना को मुश्किल होता है? एक ही कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। या अब जैसे फ़र्ज़ कर लें मैं अगर वाई ड्राइव यूज़ करता हूँ, तो वाई ड्राइव का कोई बंदा अगर ट्रस्ट ब्रेक करना चाहे तो मेरी सारी चीज़ें ओपन है, मेरे फेसबुक से लेके हर चीज़ उनके सामने है। या फ़र्ज़ कर लें अगर कोई
गूगल वाले या यूट्यूब वाले ये काम करना चाहे तो उनके लिए मुश्किल है, सारा कुछ उनके सामने मौजूद है, एक एक चीज़ उनको पता है, मैं कहाँ जाता हूँ, कैसे कौन सी वेबसाइट्स में ओपन करता हूँ। तो इसलिए अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं और आपके सामने कोई बंदा कोई काम कर रहा है तो वो ट्रस्ट कर रहा है। और यकीनन मैं आपको बताऊं, ये जो मोहब्बत करने वाले हैं ये कभी ऐसा काम नहीं करते। ये हमेशा वो बंदा हरकत करेगा जो बीमार है, जो बीमार ज़हन में है और वो समझता है कि मैं कुछ ना करूं और मैं बस इस तरीके से कोई शरारत करने में कामयाब हो जाऊं और मैं कहूं जी ओ मैंने जनाब ये देखें ये स्पार्टन्स का वो हैक कर लिया। भाई मैं आपको सबके सामने आके कह रहा हूं, थिंग्स हैपन। बड़े बड़े हाई फाई प्रोग्रामर्स की वेबसाइटें हैं वो इसी तरीके से इस मरहले से गुजरती हैं। और वर्डप्रेस पे जैसे मैंने आपको बताया रियली सिंपल SSL है। तो फिर हाँ यस, मैंने आपको साथ एक पॉइंट रह गया, मैं आपको बताऊं कि मैंने फिर क्लाउड फ्लेयर को भी ख़त्म किया क्योंकि मेन वहां से खुरा निकला था, वहां से ये चीज़ें आई। फिर वो GoDaddy में आया, फिर वो सारे प्लगइन्स वगैरह वो डिलीट करके, वो एक लंबी कहानी है। तो यूँ समझ ले, मुख्तसर मैं करता हूँ चूँकि आप इसका प्रोसेस समझ गए होंगे। ये जो आपको अभी प्रोसेस नजर आ रहा है 1 by 1 इसी तरीके से मैंने किया। फाइलें खोली और PHP ये जहाँ पे लिखा हुआ है इसके शुरू में आप देख लें इंक्लूड किया हुआ है, यहाँ से वो इंक्लूड होती हैं और फिर वो जनाब रन करता है। ईच टाइम यू रिफ्रेश योर विंडो वो आपके रिसोर्सेज। अच्छा मैं GoDaddy के रिसोर्सेज देख रहा हूँ 100%। मैं परेशान, मैंने कहा आप 4-5 छोटी छोटी वेबसाइटें हैं 2-2 पेजेस वाली, 100% रिसोर्सेज का क्या मतलब। तो ये मैंने फाइल का नाम लिखा और ये कोड मैंने इस तरीके से किया। आप में से किसी को चाहिए मुझे बता सकते हैं एग्जामिन करने के लिए, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको मेरे पास ही रहने दें चूंकि मैंने इसको एक हॉस्पिटल में डाल दिया है और मैं इसको अभी कर रहा हूँ डिकोड और कोशिश कर रहा हूँ कि चूंकि इसमें जिसने हो सकता है इस्तेमाल किया उसको भी ना पता हो, वो किसी के हाथों में इस्तेमाल हुआ हो, या हो सकता है कुछ शरारती बैठे हों किसी जगह पे और उन्होंने कहा कि चले सर को थोड़ा तंग करते हैं। तो सर को तो मेरी जान तंग नहीं कर सकते आप, सर को तंग वही कर सकता है जो उसका वक्त ज़ाया करेगा, और वक्त आपने वाकई ज़ाया किया। और किसी का वक्त ज़ाया करना ये सबसे बड़ी बेईमानी और ख़यानत होती है और इसकी बड़ी सख्त सज़ा मिलती है, मैं आपको बताऊं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आई डोंट नो आपका आखिरत पे यकीन है या नहीं है, या आई डोंट नो आपको ये यकीन है कि नहीं कोई रूहानी ताकत भी होती है जो चीज़ों को देख रही होती है। तो सेल्फ मेड नौजवानों की खिदमत मुझे करने दें। मुझे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो मेरी कम्युनिटी है, मेरे जैसे जो सेल्फ मेड लोग हैं, जला मत करें और उसके साथ हसद मत किया करें। कोशिश करें आपको भी दुआएं मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि जो मुझे दुआएं मिल रही हैं वो आप रोक नहीं सकते। मेरी तो आदत ही है, मैंने आप जैसे ये सारा कुछ मैं आपके सामने ले आया हूँ, जो भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है मैं आपको सबके सामने रख देता हूँ ताकि आप लोग तैयार रहें, क्लाइंट्स को भी बताएं, गिग बना लें, ये काम होता है। और हमेशा ये सारे प्रोसेस जो मैंने आपको बताए हैं इसी तरीके से आप अमल दरामद करेंगे। लेकिन अनजाने में, जल्दी में, पैनिक के अंदर क्रूशल फाइलें डिलीट ना करें। और उसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप wordpress.org को ओपन कर लें डाउनलोड करके और उसको एग्जामिन करें। मैं चूंकि फाइलों के कोड को देखता रहता हूं, मुझे पता है कि इनका बिहेवियर क्या है, कौन सी लाइन किस तरीके से होनी चाहिए। और फिर ये जो इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, बेस, डिकोड, 64 वगैरह, ये सारी चीज़ें दूर से नज़र आ जाती हैं। फिर चूंकि ये बॉट्स यूज़ हुई होती हैं मेनली, तो वो तमाम वेबसाइटों में एक ही जगह पर उन्होंने कोड को पुट किया है और इनका एक ख़ास बिहेवियर होता है, इनका एक ख़ास लॉजिकल पैटर्न होता है। तो मैं तकरीबन ये मेरे ख्याल में ये अपनी पर्सनल वेबसाइट को मिला के तकरीबन कोई 35-40 वेबसाइटें अब तक मैं क्लीन कर चुका हूँ ये पिछले 6-7 सालों में। और ये दिल गुर्दे का काम होता है, क्योंकि इसमें अक्सर मैं क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, यानी ये $100, $200, $300, $400 से कम का प्रोजेक्ट ना किया करें। ये $5-10 वाली शुरू में जारी बात है, प्रैक्टिस के लिए बंदा नीचे आ जाता है, लेकिन अच्छा खासा आपका टाइम लगता है इसके अंदर। 1 by 1 एक एक फाइल को, कोई प्लगइन आपकी सारी चीज़ें नहीं पकड़ता मैनुअली, हत्ता कि आपको इमेजेस के फोल्डर में, CSS के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपको हो सकता है आप क्लाइंट को ये भी कहेंगे कि आप अपना ब्राउज़र को भी अपडेट करें। और अपडेट से मुराद ये कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें, विंडो अपडेट होनी चाहिए। और तकरीबन 100 में से आप कह लें कि 90 वेबसाइट्स पे डेली 5 से 10 अटैक तो होते ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, यानी वो नुकसान नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके रिसोर्सेज खाते हैं, कुछ उसमें ज़्यादा सीवियर होते हैं जिनमें फिशिंग की वो एक्सट्रीम है कि आपके फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स वगैरह उस पर बड़ा ज़बरदस्त चेक रखा गया है, गूगल भी इस पर कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि ये वसवसा आपके साथ हमेशा रहता है, खैर भी रहेगा, शर भी रहेगा, ये दोनों का वजूद लाजमी है इस कायनात के लिए। तो आप अपना इंतखाब करें, खैर की तरफ आप रहें, खैर का मुकाबला करें, खैर का डिफेंस करें। तो आपको ऑफेंस का भी पता होना चाहिए
चूंकि अब मुझे इन चीज़ों का पता है ये कहाँ से आते हैं। अब मेरे पास लीगल यानी डीवी का लाइसेंस है, मैं वो थीम यूज़ करता हूँ, या हमने जैसे एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज़ किया था या 2019 किया था, लेकिन चूंकि प्लग इन करना पड़ा, इसलिए कोशिश करें कि जब फोरम्स या ब्लॉग्स के साथ आप इन टच रहें। साद अली भी बल्कि कल मुझे आके कह रहा था कि सर रियली सिंपल पे ब्लॉग्स में पोस्टें आई हुई हैं मुख्तलिफ ब्लॉग्स में कि ये 2-3 प्लगइन हैं जो आपके जल्दी वल्नरेबल होते हैं, उनको ईजीली इंजेक्ट किया जा सकता है, ब्रीच किया जा सकता है। यूज़र नेम हो, अच्छा पासवर्ड हो, और कोशिश करें कि आपका जो क्रोम है उसका ज़रा अपडेट करके रखें आप उसको। उस हवाले से कोई ऐसा पायरेटेड सॉफ्टवेयर चाहे उसको नज़र में रखा करें आपके सिस्टम के अंदर। चूँकि जो छोटी मोटी वेबसाइट्स होती हैं उनका प्रॉब्लम नहीं आता, ई कॉमर्स जो क्लाइंट की वेबसाइट होती हैं उस पर ज़्यादा इशू आता है, चूँकि क्रेडिट कार्ड्स का इशू होता है काफ़ी सारा। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपको पता है पेनियर के हवाले से भी, और अपवर्क पे पता नहीं दिन में कितने अटैक्स होते होंगे, यूट्यूब पे अल्लाह जानता है कितने अटैक होते होंगे, या फेसबुक के ऊपर। तो पीपल आर आउट देयर, वो कुछ रिवेंज में करते हैं, कुछ गुस्से में, कुछ मैंने आपको बताया हीट और हेट वाले। चूंकि जो इस तरह का कोड होता है ना, ये जो नजर आ जाता है, पकड़ा जाता है, ये वो लोग जो जिनको यानी नया नया शौक चढ़ता है और वो कहते हैं कि चलो यार इस तरीके से इलीगल तरीके से हम पैसे कमा लें। इन्होंने भी एड्स ही चलाने होते हैं, इन्होंने भी एडसेंस लगाए होते हैं अपनी वेबसाइटों पे। अब अपना चूंकि कंटेंट नहीं है, अपने पास इनके दाने नहीं है, तो इसलिए जैसे वो कोयल देती है ना अंडे अपने और जैसे वो कोयल होती है ना, कोयल घोंसला नहीं बनाती तो अपने अंडे कहते हैं कि कौवा जो है उसके घोंसले में देती है। तो कुछ कोयलें होती हैं इस तरह की जो अपना नहीं होता उनके पास, तो दूसरों के पास वो पलने की कोशिश करते हैं, पैरासाइट्स जिनको हम कहा जाता है। तो फैलिए, तो वो सारी जिंदगी फिर इसी तरह ही रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी नहीं होती। जिनके पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपनी हिम्मत होती है, अपना विजन होता है, वो कामयाब हो जाते हैं। इस तरह के लोग सारी जिंदगी इसी तरीके से टुकड़ों पे पल पल के जीते हैं और फिर बड़ी खतरनाक मौत ये मर जाते हैं। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लर्न करें, लेकिन किसी का नुकसान मत करें। और सबसे कीमती चीज होती है वक्त, वक्त कभी किसी का जाया मत करें। थैंक यू वेरी मच।